नमस्कार, मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नख्बा की। नख्बा एक जिसके मतलब बर्बादी, कैटास्ट्रॉफ़ी। ये पैलेस्टाइन के सेंस में आता है। पैलेस्टीनियंस इसको जो इज़राइल का गठन हुआ उसको वो तब से वो कहते हैं कि नख्बा उनकी बर्बादी, उनकी जो बर्बादी शुरू हुई वो ये कहते हैं उनका मानना ये है कि वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो लगातार जारी है। बर्बादी उनका वो इस सेंस में कहते हैं कि इज़राइल के गठन के समय लाखों फ़िलिस्तीनियों को पैलेस्टाइन छोड़ के बाहर जाना पड़ा था और कई मैसेकर्स भी हो गए थे। इज़राइल का गठन जो हुआ वो 15 जून 15 मई 1948 को हुआ। इसमें एक चीज़ और है और तरफ, भारत का भी जो पार्टीशन हुआ था, वो 1 साल पहले हुआ था, यानी सन 47 में। उसके अलावा भी कई और देशों का भी विभाजन हुआ। हमने देखा वियतनाम भी बटा, कोरिया का भी विभाजन हुआ। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, रोडेशिया, नामीबिया जो उस समय थे, वहाँ पे व्हाइट माइनॉरिटी रिजीम को सत्ता सौंप के अंग्रेज चले आए और ये एक पूरी एक्सिस थी जिससे पाकिस्तान, साउथ वियतनाम, साउथ कोरिया, फिर उधर इज़राइल और फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका, इनके माध्यम से उन्हीं ने एशिया अफ्रीका रीजन को कंट्रोल कर रहे थे कोल्ड वॉर पीरियड में। लेकिन इन सब जगहों पे वही हुआ, बहुत लोग मरे। पाकिस्तान बनने में मिलियंस ऑफ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। कितने राइट्स हुए, कितने लोग मरे पाकिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान से भी गए वहाँ पे, घरों को छोड़-छाड़ के आप रो रहे हैं वहाँ जाके। इज़राइल की भी कहानी ऐसे ही है कि वहाँ से इज़राइली जब आए तो उन्हीं ने इनको निकाला, फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल कर। हालाँकि इज़राइल की जो आर्गुमेंट था वो ये था कि फ़िलिस्तीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग नहीं रहते और ज्यूज़ एक ऐसी पॉपुलेशन है जिनके पास कोई जगह नहीं है। इसी आर्गुमेंट के तहत उनको सपोर्ट मिली। उस वक़्त मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा था, पश्चिमी देश उनके साथ मिले थे। इनफैक्ट उनकी ज़िम्मेदारी है इसके बनाने की, जो कुछ भी हुआ उसमें वो कम्प्लिसेंट है, वो जुड़े हुए हैं। तब भी और आज भी हम देख रहे हैं गाज़ा के अंदर जिस तरीके से आर्म्स वेपन पश्चिमी देश, अमेरिका समेत जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस समय भी इसी तरह से था। ये जो इतना बड़ा ये हुआ, इसका असर एक तो उस ज़माने में अरब देश जो ज़्यादातर थे वो आज़ाद नहीं थे, छोटे-मोटे बन भी गए थे तो वो वीक डिपेंडेंट स्टेट्स की तरह बन गए थे। इनडायरेक्ट अमेरिकन्स का ही, अंग्रेज़ों का या दूसरी तरफ फ्रेंच का ही कब्ज़ा था। अपने उन्हीं ने पपेट्स को बिठा दिया था। उनमें से बहुत से आज तक वहाँ पे हैं मौजूद। हालाँकि जो लीग ऑफ नेशन का जो वो था करारदाद, घोषणा पत्र, उसमें ये तय हुआ था कि जो है फ़िलिस्तीन को मैंडेट था, ब्रिटिश मैंडेट में दिया गया था जहाँ पे उनको इलेक्शन करा के एक ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनानी थी। मगर ऐसा न करके उन्हीं ने, बल्कि ये प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेट 19th सेंचुरी से, जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट का गठन हुआ यूरोप में। और ज़ायनिस्ट मूवमेंट का एक ही पर्पस था कि इज़राइल के का गठन करना फ़िलिस्तीन के अंदर। हालाँकि बहुत से और जगहें भी थी अफ्रीका में और दूसरी जगहों पे जहाँ पे फ़िलिस्तीनियों को ऑफ़र किया गया था, मगर वो इसी जगह पे चाहते थे। और ये जगह जो थी अंग्रेज़ों को भी सूट कर रही थी क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। मेडिटेरेनियन सी है, करीब में रेड सी है, सुएज़ कैनाल वहीं पे है, इजिप्ट से मिला हुआ है, गाज़ा बॉर्डर इज़राइल से बहुत दूर नहीं है वो। बाद में तो कब्ज़ा भी हो गया 67 में गाज़ा के ऊपर भी। ये इस वजह से वो लोग चाहते थे। रीज़न ये था कि हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जैसे ही ख़त्म होने लगी,
उसके बाद फौरन बेल्फोर डिक्लेरेशन आ गया। बेल्फोर डिक्लेरेशन, लॉर्ड बेल्फोर जो कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्हीं ने फौरन डिक्लेयर कर दिया कि पैलेस्टाइन जो है वो जूइश होमलैंड यानी यहूदियों के रहने की जगह, उनका घर है, उनका देश, इसके मतलब होते हैं एक तरह से। और माइग्रेशन पहले से शुरू हो गया था, बाद में और बढ़ गया। और माइग्रेशन की फैसिलिटेट करने में भी उनका बड़ा योगदान था। फिर यही नहीं, धीरे धीरे यहूदी जो आए उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लेते गए, अरब गायब होते गए, फिलिस्तीनी निकालते गए, ये एक प्रक्रिया चलती रही और बाद में अंग्रेज छोड़ के वहां से मुल्क को चले गए। आखिर सवाल इस बात का है कि इजराइल का गठन क्यों किया गया। एक तो पहली बात जिसका मैंने बताया कि, और ये कैसे हुआ। ज़ायनिस्ट मूवमेंट में जो लोग थे वो बहुत पैसे वाले थे, ज्विश बैंकर्स थे, बिजनेसमैन थे बड़े बड़े यूरोप के। और यहूदियों की एक बहुत बड़ी समस्या थी यूरोप के अंदर, इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था, एंटीसेमिटिज्म जो थी वो चरम सीमा पे पहुंची हुई थी। और फिर हिटलर 30 से हिटलर ने जिस तरीके से तो पहले ही से शुरू हो गया था, इनकी हत्याएं करनी शुरू की, जिसमें मिलियंस ऑफ ज्यूज को गैस चेम्बर में भेज दिया गया, जहां पे मरे। होलोकॉस्ट जिसे कहा जाता है, उसके कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। लेकिन यूरोप ने अपनी जो समस्या थी उसको ट्रांसफर कर दिया पैलेस्टाइन में, जो इसको वहां से हटा के यहाँ पे बसा दिया। एक ऐसी स्टेट बनाई जो हमेशा अंग्रेजों के और अमेरिकन की जो है पे डिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ ये कि उन्हीं के इंटरेस्ट को ये प्रमोट करते हैं। ये वो समय था कि यूरोपियंस को इस बात का पता चल गया था कि तेल के भंडार हैं बड़े अरब देश में, खासतौर से अरेबियन पेनिनसुला में, और ये भी तय हो गया था कि ऑयल जो है वो उसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जाएगा बनाने के। कोल से, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन कोल से हो रहा था, वो उसको रिप्लेस करेगा तेल। ये एक बहुत बड़ी उनके सामने डिस्कवरी हुई थी। और ये दूसरी बात ये थी कि अरब देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में था, उसका असर अरब देशों में भी पड़ रहा था, खासतौर से इजिप्ट में। इजराइल का कहना ये था कि देखिए, आप अरबों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए हमारी स्टेट आप बनाइए, हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। पहला इंटरेस्ट तो ये था कि सी लेन्स चलती रहें, बनी रहे, सुएज से कोई रोक टोक न हो यूरोपियन ट्रेड को, ताकि भारत के अंदर सामान उनका आता रहे। पहले उस समय में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के पीरियड में इस तरह के आर्गुमेंट थे। फिर बाद में ये था कि तेल की सप्लाई बनाए रखने में मदद करेंगे, या जो भी मूवमेंट होंगे ऐसे जो एंटी वेस्ट हैं उनसे हम कन्फ्रंट करेंगे, उनको कंट्रोल करने, कंटेन करेंगे, रोकने। और उन्हीं ने किया भी। अरब नेशनलिज्म पीक पे थी, 67 की जंग में इजराइल अरबों की हार हुई, और जो पैलेस्टाइन बना था थोड़ा बहुत, एक तो अजीब किस्म का पार्टीशन हुआ था। एक तरफ गाजा पट्टी थी, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक था और जेरूसलम था। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में काफी गैप था, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान में जो था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में अलग अलग था, जो कि वाइबल स्टेट ही नहीं थी। और यही हुआ क्योंकि वाइबल स्टेट नहीं थी, न होने की वजह से इजिप्ट ने गाजा पे कब्जा कर लिया, जॉर्डन की फौजों ने वेस्ट बैंक पे कर लिया और जेरूसलम पे कर लिया। और वो इस कारणवश हो गया कि फिलिस्तीनी भी के पास न तो सेना थी, न तो पुलिस फोर्स थे बहुत ज्यादा, और ना ही पैसा था स्टेट, और वाइबल स्टेट भी नहीं थी उसको चलाने का। तो पैलेस्टीनियन इस बात से खुश थे कि कम से कम इजराइल का जो एक्सपेंशन फौरन शुरू हो गया था, इजराइल ने जो वेस्ट जेरूसलम पे इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था फौरन बनने के कुछ ही दिन बाद। ये चलता रहा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने 67 के बाद में पूरे वेस्ट बैंक, जेरूसलम, ईस्ट और
क्या कहते हैं, गाजा पट्टी, सब पे इजराइल का कब्जा हो गया और अरब नेशनलिज्म का हमने देखा सिस्टमेटिक डिक्लाइन शुरू हो गया। तब से और दूसरी तरफ ये था कि इस्लामिक ताकतों का राइज होने लगा, पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरेबिया का राइज हुआ। सऊदी अरेबिया के राइज के साथ साथ कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं का भी राइज हुआ, लिबरल इस्लाम का भी डिक्लाइन हो गया काफी। हालांकि ये डिक्लाइन पहले से शुरू हो गया था, वो अलग टॉपिक है, कभी हम और बात करेंगे। और इस तरीके से इस्लामिक फोर्सेस जो थे डायरेक्टली तो नहीं अमेरिका के समर्थक थे, लेकिन वो जिन हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे थे वो अमेरिका की सपोर्ट में थी, अमेरिका पर डिपेंडेंट थे। खासतौर से कंजर्वेटिव अरब स्टेट जिनको हम कहते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब इलाके की। तो ये जितने भी थे ये सब अमेरिकन कैंप में थे और ये इनको भी खतरा अरब नेशनलिज्म था, क्योंकि नेशनलिस्ट फोर्सेस इनके खिलाफ बात करते थे, मोनार्की के खिलाफ बात करते थे, तो वो सब के साथ। तो इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पैलेस्टाइन के गठन करने की और फिर उसके अलावा वहां पे ज़ायनिस्ट मूवमेंट बहुत ही पावरफुल मूवमेंट है, आज भी इसकी बहुत वो है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, हालांकि वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन ये कि उनका काम मेन जो उनकी बातें वो जो करते हैं वो यही करते हैं कि इजराइल एक प्योर जूइश स्टेट बनाने की बात करते हैं और इजराइल की मदद करते हैं। ये मूवमेंट पूरे अरब यूरोप अमेरिका में फैला हुआ है, अमेरिका में इसी के एक पार्ट है जूइश लॉबी जो बहुत पावरफुल है, जो कि अमेरिका के अंदर है और इजरायली इंटरेस्ट को वहां पे प्रमोट करती है और इजराइल को अमेरिका की पूरी सपोर्ट है। हमने देखा भी जिस तरीके से इजराइल को गाजा उसमें करते। नकबा जो था, इनका कहना ये कि ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद से 67 की वार हो गई, फिर उसके बाद वापस सेटलर मूवमेंट शुरू हो गया, सेटलमेंट्स बनने लगे, नए सेटलमेंट्स की दोबारा से शुरुआत हो गई। हालांकि वो लिबरल पार्टी थी, लेबर पार्टी जिसने उसकी शुरुआत की, वो आज तक चल रहे हैं, एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, चली जा रही है, पैलेस्टीनियन स्टेट श्रिंक करती जा रही है। 90s में, अर्ली 90s में ये तय हुआ कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, अमेरिका ने भी उसको सपोर्ट किया, अराफात ने भी एक तरह से सपोर्ट कर दिया और यह हुआ था कि ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टाइन का कैपिटल बनेगा, लेकिन जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, वो एक ख्वाब रह गया। कुछ दिन तक तो बात चली, लेकिन उसमें कुछ नतीजे पे नहीं निकला। कैंप डेविड में अमेरिकन ने बात की, क्लिंटन प्रेसिडेंट क्लिंटन का दौर था और जो ऑफर किया अराफात को उसमें कुछ था ही नहीं, दम ही नहीं था उसको। पैलेस्टीन अराफात ने रिफ्यूज कर दिया। अराफात को रिफ्यूज करने के बाद जो अराफात के साथ हशर हुआ और बाद में जिस तरह उनकी मौत हुई हम सब जानते हैं। उसके बाद से जितनी भी गवर्नमेंट इजराइल में आई उन सब ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा देयर इज नो पार्टनर इन पीस। अराफात का ने जो एग्रीमेंट किया था वो न पूरे होने की वजह से फिलिस्तीन के अंदर भी इस्लामिक मूवमेंट बढ़ने लगा, हमस का मूवमेंट वहां पे बढ़ा। और हमस कि हम सब जानते हैं, हमस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इजराइल को ही नहीं रिकॉग्नाइज करती, वो पूरे पैलेस्टाइन को दोबारा से फ्रॉम सी टू रिवर की बात करती है कि लिबरेट करेंगे। और उनका ये है कि आतंक का इस्तेमाल करना, हालांकि वो उसको आतंक नहीं मानते। उनका कहना यह है कि ये रेसिस्टेंस मूवमेंट है, क्योंकि उनकी जो निगोसिएशन बातचीत के मसलों से पैलेस्टीनियन इशू को नहीं सॉल्व हुआ, इसलिए अब हम मिलिटेंट मूवमेंट को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। अब ये चल रहा है, कोई दमन की नीति बराबर जानते हैं और जो कुछ हो रहा है वहां पे फिलिस्तीन में उसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब गाजा में जो हो रहा है ये एक नया मसला खड़ा हो गया है। यहाँ पे इनका कहना यह है कि दूसरा बड़ा नकबा है ये, और यहाँ पे भी उसी तरीके से काम हो रहा है जैसा कि पहले हुआ था। फिलिस्तीनियों का मानना है
यानी ग्रेटर इजराइल बनाने की बात करते हैं। लेकिन हमास ने एक चीज तो कर दी, अटैक जो 7 अक्टूबर को अटैक किया था, उससे ये बात तो तय हो गई कि अब इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल होगा गाजा या वेस्ट बैंक के ऊपर पूरी तरीके से एनेक्स करना, कब्जा करना। अभी नहीं तो कभी ना कभी उनको 2 स्टेट सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, इसलिए कि फिलिस्तीनी वहां से विड्रॉ करने पे राजी, वो वहीं पे रहते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं लड़ेंगे। पब्लिक ओपिनियन बदल गई यूरोप और अमेरिका में, जो पहले इजराइल को सपोर्ट करती थी, अब वहां पे यूथ और यंग लोग जितने हैं वो सब अब फिर पैलेस्टीनियन के फेवर में है। यही लोग हैं जो वहां के अगले 10 साल में बड़ी पोजीशंस में होंगे, एलीट होंगे, तो मुश्किल हो जाएगा इजराइल की। आज फिर ये भी है कि अगर हमास का मूवमेंट जिस तरह से जो जंग चल रही है, उससे अरब नेशनलिज्म भी दोबारा से बढ़ने की बात है। जो इस्लामिक फोर्सेस थे उनका पीक पूरा हो गया, चाहे वो अलकायदा, दाइश या तालिबान, क्योंकि जिस प्रकार की हुकूमतें इन लोगों ने बनाई वो कोई बहुत एस्पिरेशनल नहीं है। को लगा कि ये मुसलमानों को ये लगने लगा कि ये नहीं। पहले की आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब जगहों से जब वो बनी थी खिलाफत बगदाद, इराक और सीरिया में, तो लोग जा रहे थे। अब कोई नहीं जाता, बल्कि ये कन्फाइन कर गए थोड़ी सी जगह पे। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अब हमास मूवमेंट तो बहरहाल इस्लामिक मूवमेंट है, और वहाँ पे काफी उसको सपोर्ट भी हासिल हो गई, क्योंकि वो इसराइल, पैलेस्टाइन की सिचुएशन बिल्कुल अलग है बाकी अरब देशों से, क्योंकि वहाँ पे ऑक्यूपेशन है। अब ये देखना है ये कब तक चलती है, ये आने वाला समय बताएगा। पब्लिक ओपिनियन तेजी से बदल रही है। अरब जो अरबों का वो था, ज्वाइन कर रहे थे, के बाद अरब स्टेट अब्राहम अकॉर्ड यानी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वो भी थम गया है। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी हम एक नया लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे ज़ायनिज़्म क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। हमास के बारे में हमने पहले भी काफी विस्तार से बात की है, और बहुत से टॉपिक है। अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या, इसका डिटेल से बातचीत चाहिए, कभी और हम बात करें। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, और अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।